गुड मॉर्निंग। सो जैसे मैं आप सभी को बता रहा था कि हम लोग नेक्स्ट डे कुछ सरप्राइजिंग जगह पे जाने वाला है। और वो सरप्राइजिंग जगह है, हम लोग जा रहे हैं आज साउथ गोवा में। और साउथ गोवा में बहुत सारे हम लोग टेम्पल, चर्चेस और कुछ स्पाइस प्लांटेशन है, वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं और देखने वाले एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ये चीज़ें रह गई थी हमसे और वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स सी, वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी और ये जर्नी हमें कहाँ तक ले जाती है। जैसे हर रोज़ ट्रेन कहीं पे लेके जा रही है थोड़ा। तर आज आम्ही आमची ॲक्टिवा परत त्या मित्राला दिली आहे ज्यांच्याकडून आम्ही घेतली होती आणि आज आम्ही कॅब केली आहे, कारण की साऊथ थोडंसं कम्पॅरेटिव्हली लांब आहे डेफिनेटली। तर आज थोडंसं फ्रीली आपण फिरूया आणि म्हणूनच कॅबची आयडिया केली। इकडे तुम्ही बघाल ना, सगळीकडे मॅजेस्टिक प्राईड कसिनो एवढी खतरनाक ब्रँडिंग केली, म्हणजे पावला पावलावर तुम्ही बघाल का सगळीकडे तीच ब्रँडिंग आहे मॅक्झिमम। So right now we are at Sri Gomantak Tirupati Balaji Sansthan. वड्डून लोकांचा घसा बसलाय, इथं ऊन जाम आहे। ऊन जाम असल्यामुळं आम्हाला इथं गागल घालणं भाग आहे, नाही तर तुम्हाला वाटेल का आम्ही स्टाईल मारताव, पण असं आम्ही काय नाही करताव। सो इफ यू आर इन गोवा डेफिनेटली यू हैव टू वेअर योर गॉगल्स। ओके, वाव वाव, परत यायचं आधी मग समजलं। चला आता आपण आतमध्ये जाऊया, बघूया काय आतमध्ये एक्झॅक्टली। कृपया आपले पात्राणे येथे ठेवावे आणि आम्ही ठेवली। इकडे जी ग्रीनरी आहे आणि त्याच्यामध्ये चालायला तर खूपच बरं वाटतंय। इथे आय गेस असे 3 मंदिर आहेत, 1, 2 आणि तिसरा इथे आहे। चला तर बघूया एक्झॅक्टली काय आहे ही जागा। चला वैकुंठ द्वार। आतमध्ये तर शूट अलाउड नाही आहे आणि आपल्या या गोष्टींचं पाळणं खूप इम्पॉर्टंट आहे। बालाजी मंदिर, वा वा। बाळा, तुला फोटो काढायला काय नाही आवडत? जा मम्मीला मोबाईल देऊन जा, हे घे।
मम्माला दे फोन दे, हे घे सोना, हे घे मम्माला दे. खूपदा असा प्रश्न पण पडतो की आपण ठीक आहे गोव्याला आलो पण नक्की फिरायला जायचं कुठे. तर आम्ही साऊथ गोवा साईडला आलेलो आहे आणि बाळा इथे नाही तर वेगळे थांबूया, फोटो काढूया. साऊथ गोव्याला आल्यानंतर माहिती पडते. तर तसं तुम्हाला मी सांगेन की बालाजी टेम्पल आहे जे तुम्ही व्हिजिट करू शकतात. आणि बालाजी टेम्पलचे इथे परत पद्मावती आहे, बालाजी आहेत आणि असे 2-3 आहेत देव, ते तुम्ही इकडे व्हिजिट करू शकतात. आणि मुलांसाठी ही छान गार्डन आहे, म्हणजे त्याला जर खेळायची इच्छा असेल तर हे बघा माझं बाळ सांभाळून. व्हेरी गुड बाळा, सुपर. मम्माला घेऊन ये, मम्माला घेऊन ये. बोल मम्मा, मम्मा कम, वी हॅव टू गो. मम्मा कम, वी हॅव टू गो. सुंदर असं मंदिर आहे इथे. ज्यांना पण देवस्थान चे दर्शन करायचे असतील तर ते नक्कीच इकडे येऊ शकतात. इथे काही माहिती पण दिलेली आहे. तर हे कामोटी श्री कांची कामोटी पीतम चॅरिटेबल ट्रस्ट यांचं आहे. चलो अब हम आए हैं श्री मंगेश संस्थान. बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल टेम्पल है. मुझे याद है मैं बचपन में आया था मेरे मॉम डैड के साथ और उसके बाद आ जा रहा हूँ मेरे बच्चे के साथ. सो हिस्ट्री इज रिपीटिंग. मंगेशी टेम्पलचं एंट्रन्स बदललेलं आहे आणि इतकं कडक ऊन पडलंय ना, मस्त पाय भाजतायत, भाजून निघतायत. हे काय श्री मंगेश संस्थान कमिटी ऑफिस. मोबाईल नंबर दिला. वा वा, सुंदर असं देवस्थान मंदिर आहे. वा वा, इथे कॅन्टीन पण आहे. कॅन्टीन असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे आयुष्यात. खात राहा. गोपाळ पादत्राण घेऊ नये. डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम देवस्थान. चला एक्झिट तरी शूट करू आपण, बाकी काही शूट करून देत नाहीये. ये है बैक साइड ऑफ द टेम्पल विच इज रियली ब्यूटीफुल क्राफ्ट. इकडे राहायला रूम्स वगैरे आहेत वाटतं. जस्ट मी आता बघितलं, रूम नंबर सगळे दिलेले आहेत. आणि कॅन्टीन तर जसं मी सांगितलं तिथं आहेच. हे जे फील आहे हे खूप सुंदर वाटतं इकडचं. ट्रस्टी कमिटीकडून आताच माहिती मिळाली, हे फक्त ट्रस्टीच्या मेंबरसाठी आणि बाकी ते कोणी राहू शकत नाही. तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं देखने स्पाइस प्लांटेशन, जहाँ पे हमारा स्वागत किया जा रहा है बहुत सारे फूलों का वर्षाव करके. इथे आम्ही स्पाइस प्लांटेशनसाठी आलो आहोत. तर आम्हाला इथे सांगण्यात आलं की तुम्हाला अनलिमिटेड जेवण मिळणार आहे आणि ते पण फक्त 1000 रुपयात. तर आम्हाला वाटलं वा, आपण इथे ट्राय करून बघूया. तर आपण इकडे आलो होतो आता
स्पाइस प्लांटेशन बघायला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इकडे उद्या 1000 रुपयात जेवण देतात, पण जेवण 100 रुपयाचं लायकीचं पण नाही आहे डेफिनेटली. पण खोटं तुम्हाला सांगायला नको, कारण की तुम्ही म्हणजे काही असू दे जेवण चांगलंच पाहिजे माणसाने. ॲटलिस्ट तुम्ही जेवढे पैसे ओततात त्याचं काहीतरी निघालं पाहिजे. तर मी तरी सजेस्ट करेल तुम्ही जेवायसाठी इकडे नका येऊ, पण अदरवाईज काय बोलतो मला पण ऐकू द्यायचा. ओके, तो जब ये फल पक जाता है पीला या ऑरेंज होता है तो उसको हम निकाल के सुखाते हैं, बाद में उसको हम छील लेते हैं. तो अंदर वाला बीज जो है वो ये सुपारी या एरेकनट या बिटनट जो हम पान में भी डाल के खा लेते हैं. ओके, जो सुपारी या नारियल का जो पेज जो है उसका कितना साल हुआ है कैसा पता चलेगा, आप बता सकते हैं? उसके छिलके से. ओके, तो ये नोड्स या रिंग्स के हिसाब से, तो अभी 3 रिंग 1 साल, और ये पहला फल जो है वो 7 साल के बाद देता है, जो साल में 3 बार, ये 40 ईयर्स 40 साल तक. अभी नारियल पेड़ के लिए 4 रिंग 1 साल, और वो पहला फल जो है वो 8 साल के बाद, जो साल में 4 बार, वो 80 ईयर्स 80 साल तक दे देता है. काय देता ना काय नाही. फल देतात स्वाती, फल. इकडं कोपऱ्यात पकडा आपण. मला उभा राहतो याच्यासोबत. ये माझ्यासोबत. ओके, अभी इधर ये जो फल जो दिख रहा है, ओके, तो इधर ये हट, कॉफी इधर की कैमरे बहन. इधर हट. अभी कॉफी का भाई जो है वो चाय, तो ये कॉफी की बहन या बच्चों का फेवरेट. ओके, तो ये कोको या ककाओ या चॉकलेट का पेड़. तो जब ये फल पक जाता है पीला या येलो होता है तो उसमें अंदर 10 या 15 वो सीड्स या बीज रहता है. तो वही बीज को निकाल के बाद में दूध और शक्कर में प्रोसेस करके ये चॉकलेट या कोको पाउडर बन जाता है. क्या बात है. नाइस. ये अच्छा था. साफ कर मत ना, अंदर साफ. ओके भाई, ऊपर ये जो लंबा वाला पत्ता वाला घास जो दिख रहा है, ओके, उसी का जो चाय जो दिया था वो पीने के लिए. ओके, तो ये लेमन ग्रास या लिली पत्ती या गोटी चा जो थाई डिशेज या सूप्स में उसका यूज होता है, और उसमें से तेल भी निकालते हैं. जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में फेशियल्स, एक्नेस, पिंपल्स, ओपन पोर्स उसके लिए काम आ जाते हैं. तो ये लेमन ग्रास या लिली पत्ती. ओके, अभी इधर ये जो पेज जो है उसके बाद जो छोटा वाला फल जो दिख रहा है नींबू की तरह, ओके, तो ये जायफल का पेड़ या नटमेग. तो जून जुलाई में एक फूल और बाद में एक फल, वो देख थोड़ा एक बड़ा वाला जो दिख रहा है. तो 10 महीने के बाद जब ये फल अपने आप फूल जाती है तो अंदर वाला बीज जो है वो ये जायफल नटमेग, और उसके ऊपर ये जो कावरिंग रहता है जो लाल या ऑरेंज होता है उसको हम जावंत्री या जायपत्री या मेस स्पाइस भी बोल देते हैं. तो भी नटमेग और मेस, जायफल और जावंत्री जो है वो एक ही पेड़ या एक ही फल से मिल जाता है. अच्छा. ओके, अभी इधर ये जो मसाले का जो पेज जो है आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये कौन सा भी स्टेट में हो जाता है. ओके, तो ये हल्दी का पेड़ या टर्मरिक. तो जैसे कि 7 महीने के बाद जब ये पेड़ अपने आप सूख जाती है, ओके, तो नीचे ये जो गांठ जो है हम ये गांठ को निकाल देते हैं
और ये हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे उसको खाने में भी डालते हैं या चोट को भी लगा सकते हैं। अभी एक एक्सट्रैक्ट मिलता है कुरकुमिन, जो ये हल्दी से निकालते हैं, जो कैंसर सेल्स या अल्जाइमर्स या आर्थराइटिस उसके लिए काम आ जाती है। और उसको लेडीज मेडिकेशन भी बोल देते हैं, जैसे वो जो एब्डोमिनल पेन्स रहता है उसी टाइम 1 चम्मच शहद में 1 पिंच 1 चुटकी ये हल्दी का पाउडर डाल के दिन में 2 बार 3-4 दिन के लिए पी सकते हैं। ओके, अभी इधर एक दोस्त है, ये देखो। तो जहाँ आपको ज्यादा केले के पेड़ दिखेंगे उधर आपको ज्यादा ये स्पाइडर या मकड़ी दिखेगा, तो उसको बनाना स्पाइडर या कॉमन वुड स्पाइडर भी बोल देते हैं। अभी ये जो बड़ी वाली जो है ये फीमेल, और इधर ये जो छोटा वाला लाल जो दिख रहा है ओके, तो ये मेल। तो बाद में अपना काम होने के बाद फीमेल जो है वो मेल को खा जाती है। तो ये ब्लैक विडो का फैमिली का है। ब्लैक विडो जो है वो जहरीला, वो पॉइजनस है। ये स्पाइडर हुआ था कैमोफ्लॉज, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा ये बहुत बड़ा स्पाइडर है। अच्छे से निकले, नहीं तो कोई तो अच्छा मैं जा व्हाइट पेपर भी हो जाता है। अभी काली मिर्च जो है उसमें जो तीखापन जो है वो पेपरिन के वजह से जो डाइजेशन या एसिडिटी को कम कर देता है। लेकिन अगर उसमें विटामिन ए भी रहता है, जैसे अगर आप आंखों के लिए यूज करना चाहते हैं तो अभी काली मिर्च डालने से वो ज्यादा तेज या तीखा रहता है। तो बाद में आप व्हाइट पेपर जो है वो दूध में डाल के वो आई साइड के लिए इसका यूज कर सकते हैं। उसमें दालचीनी है, लेकिन ये दालचीनी नहीं है, अब 20% करेक्ट है। ये देख आगे जो है ये दालचीनी का पेड़, ओके। उसमें लौंग है, लेकिन ये लौंग नहीं है, 20 अब 40% करेक्ट है। ये जो पतला वाला पत्ता जो दिख रहा है वो लौंग का पेड़ है, ओके। अभी ये जो पेड़ जो है ये कैरिबियन, ये वेस्ट इंडीज से लाया हुआ है। तो इसको वेस्ट इंडीज में इसको जमैकन पेपर, इंडिया में ऑल स्पाइस या 5 स्पाइस प्लांट। अगर आप केरला जाएंगे तो वही पेड़ को वो सर्व सुगंधी भी बोल देते हैं। तो मार्च महीने में उसके ऊपर एक फल आता है, तो वो काली मिर्च से थोड़ा बड़ा रहता है। तो वही फल को निकाल के बस पाउडर करके खाने में डाल दिया, हो गया आपका गरम मसाला तैयार। तो उसमें जायफल, नटमेग, लौंग, लविंग या क्लोव्स, दालचीनी, तज या सिनेमन, इलायची, कार्डमम और धनिया, कोरिएंडर, ये 5 मसाले का जो फ्लेवर जो है वो आपको एक ही पेड़ से मिल जाता है। डंडा स्टॉक, हाँ उसको टेस्ट करके खा के बता सकते हैं। ये हाँ ना, बड़ा डंडा खा जरा। पापा ने, तू नको खाऊ, पापा ने दे। वाह, दे दो घर पे लेके। खा, तुला आवडेल का? खा। नाइस। सिर्फ स्टॉक जो डंडा जो है मस्त है ना? उसको थोड़ा खा सकते या चबा सकते, सिर्फ डंडा को, ओके। तो ये दालचीनी, तज या सिनेमन का पेड़। तो जब ये पेड़ 15 साल का हो जाता है तो उसको काट लेते हैं। काटने के बाद उसको सुखाते हैं। छाल जो है वो दालचीनी या तज या सिनेमन हो गया, और उसका जो पत्ता जो है वो बाद में तेज पत्ता या तमाल पत्र या बेलीज की तरह उसको पुलाव या बिरयानी में उसका छोटी इलायची या हरी इलायची, ग्रीन कार्डमम। अभी हरी इलायची जो है वो ऊपर नहीं, इधर नीचे आ जाते हैं। जैसे कि ये शूट्स के बाद एक फूल, और फूल के बाद इधर ये इलायची हो जाता है। तो अभी इलायची का जो सीजन जो है वो जून, जुलाई या दिसंबर, जनवरी, साल में 2 बार। और यही गुच्छे में एक साल में
सिर्फ 100 या 150 पीस, ये 30 या 40 ग्राम ये इलायची हो जाता है। तो अभी इलायची जब हम मार्केट में लेते हैं, अगर वो ग्रीन हरा वाला रहता है वो सबसे अच्छा वाला रहता है, लेकिन जब उसको स्टीम करके तेल निकालते हैं तो बाद में सफ़ेद वाइट या पीला येलो कलर का हो जाता है। तो अभी हल्दी और इलायची का पत्ता जो है वो सेम ही दिखता है। हल्दी का पेड़ थोड़ा छोटा रहता है, इलायची का बड़ा रहता है। अभी हल्दी का जो पत्ता जो है वो रफ रहता है, ये जो है ये वेलवेट की तरह रहता है। अभी इलायची के पत्ते में आपको कुछ खुशबू नहीं आ जाएगा, हल्दी के पत्ते में वनीला। और ये वनीला जो एक ऑर्किड, तो जैसे कि फरवरी महीने में जब उसके ऊपर वो ऑर्किड वाला फूल आ जाता है, अभी इंडिया में वो गर्मी के वजह से अभी कोई मधुमक्खी या पक्षी जो है ये फूलों को परागन या पॉलिनेट नहीं करते, तो बाद में हाथ से परागन या पॉलिनेशन करने के बाद एक फल जिसको 7 या 9 महीना लगता है तैयार होने के लिए, और हरी से जब ये काली होती है तो उस टाइम उसको निकाल के सुखाते हैं और उसमें से तेल भी निकालते हैं। और 50% जो नेचुरल वनीला जो है वो बाद में फार्मास्यूटिकल्स या दवाई में इसका ये जो पेड़ है इसमें जो मासा है, यहाँ पे जो पानी है उससे आपकी थकान मिटती है। अरे बरं त्यांना कंप्लेंट करायची मला। जर तुम्हाला स्टाईलसाठी काय टिप्स पाहिजे असतील तर आमच्याकडे स्टाईल आयकॉन आहे, शौर्य डायवर्ट, तुम्ही डेफिनेटली यांच्याकडून स्टाईल शिकून घेऊ शकता। हाऊ टू लुक कूल, शौर्य विल टेक युअर स्कूल। मम्मी पप्पा आणि तिकडची तिकडे स्टायलिश। शौर्य राहतो ते तिथे उभा फ्लावर मध्ये राहतो जा Your miracle that took place on 23rd of February 1619 on a hill. या चर्चमध्ये जायचं राहून गेलं आमचं। ही विजिट आम्हाला नक्की मनात राहील, कारण की आमची ही जर्नी आता संपत आलेली आहे। सो टुमॉरो विल बी आवर लास्ट डे इन गोवा।